अभिषेक शर्मा ने दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। दुनिया का भाई पहला टी20 का प्लेयर बन गया है जिसने भाई कम गेंदों के अंदर 100 छक्के मारे हैं। टी20 में 785 गेंदों के अंदर भाई 100 टी20 छक्के मारे हैं। इस तरह के प्लेयरों को ना बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। ये जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। जिस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैं तो मेरा ख्याल है कि जब से टी20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। उसकी रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहां ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है। वो सिर्फ वो नहीं है गतका नहीं चलाता, गतका नहीं। जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। तो ये इंग्लिश टीम की जैसे हम बात प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। तो इतना उसने पकड़ के मारा कि मेरे बहन का स्ट्रोक इंग्लैंड में बैठ के तौबा कर रहा था कि मैं बची हूं, मैं नहीं गया उधर, वरना उन्होंने मुझे पकड़ के ठोक देना था, वो मुझे भी पकड़ के बजा देना था। ये होती है टी20 क्रिकेट। और एक साइड पे हम टी20 क्रिकेट जो खेलते हैं उसका तो बेड़े गर्क है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसका तो आप ऐसा कह ले कि काम ही तमाम कर देते हैं ये लोग। निकल मेरे घंटे के सोनू, पीली चप्पल है, जरा 2 मिनट जरा बाहर आना जरा। अभिषेक शर्मा के लेवल का बैट्समैन पाकिस्तान में इस टाइम है, मुझे बताना घंटे के, किधर गया घंटा। अभिषेक शर्मा के पास जहां पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े यूनिक किस्म के रिकॉर्ड्स हैं। फास्टेस्ट 1000 टी20 इंटरनेशनल रन्स इन टर्म्स ऑफ कम नंबर ऑफ बॉल्स 521, फिर फास्ट हाईएस्ट एवर टी20 इंटरनेशनल बैटिंग रेटिंग, कैरियर बेस्ट स्ट्राइक रेट हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स बाय एन इंडियन, ठीक है 135, मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग बाय एन इंडियन, अल्ट्रा एग्रेसिव 50s 20 से कम बॉलों पर 5 मरतबा, ठीक है, फास्टेस्ट टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी ट्रैकिंग, ये सारे रिकॉर्ड्स। वहीं पर ना कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं अभिषेक शर्मा के पास कि जो ना अनवांटेड है। देख लो, वहां पर एक जाता है दूसरा आता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेयर मुझे ढूंढ के दिखा दो जो कि ऐसी बैटिंग करे, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं, इंग्लैंड के अगेंस्ट। ये किया है अभिषेक शर्मा ने। जितनी शानदार और खूबसूरत इनिंग आज अभिषेक शर्मा ने खेली है, जितनी तारीफ करें कम है। बल्कि छक्के पे छक्का, किसी बॉलर की इज्जत नहीं की, सबकी मां बहन कर दी। और हमारे पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि भाई हम जो है वो ऐसे क्रिकेटर प्रोड्यूस कर देंगे कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा घंटा हो जाएगा। जिस दिन अभिषेक शर्मा पकड़ा गया तो मैं काफी हद तक हम मैच के अंदर कोई भी टीम आ सकती है। शर्मा की क्या स्ट्रेंथ है वैसे? शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहां नहीं मार रहा वो मुझे, और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है। बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पांव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है, और वो यूवी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उसने बड़ा काम किया हुआ है। और यूवी का भी ये समझे कि एक यंग वर्जन है। यूवी में बहुत जबरदस्त प्लेयर है। उस लड़के को इटसेल्फ बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। But in all honesty, that was a good phase of cricket that was being played by अभिषेक शर्मा, because उसने एक ऐसा टोन सेट कर दिया था जहां वो गेम को रन थ्रू कर देता इंग्लैंड से। लेकिन प्रॉब्लम किधर आई, क्योंकि श्रेयस अय्यर अर्ली ऑन उसको भी एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि अभिषेक ऊपर से तगड़ा खेलता हुआ रहा था। 20 बॉलों में 50 लगा दी उसने। जो धुनी मारी है, उसने बोला कि भाई साहब आ जाओ, कौन सा साकिब महमूद, कहाँ का साकिब महमूद, आज मेरे बल्ले पे बॉल चढ़ गई है तो आज तो नहीं बख्शना। और यार अक्लमंदी से जब अभिषेक शर्मा खेले ना, तो फिर मजा ही अलग होता है अभिषेक शर्मा को देखने का। कोट किया जाए, मतलब कैसे पता चले आप वो अंदाजा लगाया। ऑफ स्पिन के अगेंस्ट इसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है 155। ओके 155। हाँ, बाकियों को तो 200 के करीब तो वैसे उसका स्ट्राइक रेट। हाँ, वो तो वो मैनेज कैरियर स्ट्राइक, फास्ट बॉलिंग भी यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच में से बाहर निकले तो शायद, क्योंकि ऑफ स्पिन का भी बीच में से बाहर निकलता है तो वहां शायद थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा ये कहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, सब बहुत जबरदस्त बैटिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही चलता रहा और आगे सीखता रहा, जैसे बाकी प्लेयर्स सीखते हैं दूसरी कंट्रीज के, और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल डाल देगा किसी भी बॉलिंग साइड को। मतलब वो स्पार्क इसमें दिख रहा है कि आगे जाके इसमें कोई शक नहीं, पावर और स्ट्रेंथ। But the way Abhishek Sharma started the charge, especially against Sakib in 4th over, वो जो चौके और छक्के मारे शानदार किस्म के,
और 21 रन जो उस पर बटोरे तो फिर बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई रन तो हमने तेज ही करने हैं, बेशक के विकेटें गिरती भी रहे साथ साथ। तो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही फिनोमिनल, ऑलमोस्ट 250 का स्ट्राइक रेट है। वो जब फिर 50, 60, 70 करेंगे तो उनके स्ट्राइक रेट को मैच करना बाकी ना सिर्फ इंडियन बल्कि बाकी कंट्री के भी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी वो आसान काम नहीं है, वो मैच करना मुश्किल है। सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि अभिषेक की ब्यूटी है जी। अभिषेक वेरी 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 वेल प्लेड, 20 बॉल्स 50 रन। पहले 4 ओवर्स में मैंने उन्हें देखा, पहले 4 ओवर्स में उन्होंने अपने तमाम शॉट्स दिखा दिए। इनसाइड आउट मारी, कवर मारी बड़ी शानदार, फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा बहुत अच्छा, मिड ऑफ के ऊपर से मारा, फिर 2 टेस्टेड किया। अभिषेक शर्मा जैसा एक प्लेयर भी ढूंढ के दिखा दो, मैं सैल्यूट करूंगा तुमको दोनों हाथों से। अगर कोई एक भी अभिषेक शर्मा जैसा क्रिकेटर हुआ तो नहीं है भाई अभिषेक शर्मा। इसकी बैटिंग तुम देखो, इसको सबसे बड़ी बात जिस तरीके से इंडिया ने इसको यूज किया है वो बहुत कमाल है। आज वाली 50 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक ओवर से जब 2 विकेट गिर गई तो अभिषेक शर्मा के ऊपर प्रेशर था कि मैं खड़ा रहूं, मैं यहां पर आउट ना हूं, मैं खड़ा रहूं, मैं टीम इंडिया के लिए लड़ूं। और वो खड़ा रहा, वो लड़ा, वो खड़ा रहा, उसने आज करके दिखाया अभिषेक शर्मा ने। पाकिस्तान के अंदर तुम मैं कहता हूं जमीन खोद डालो, समंदर को ढूंढ निकालो, लेकिन कोई अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। उनकी T20 की टीम टोटली अलग है, टेस्ट की टीम टोटली अलग है, वनडे की बिल्कुल ही अलग है। वो हर जगह पर जो है अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं। उनकी मैनेजमेंट सुपर है, उनकी मैनेजमेंट सबसे अच्छी है, जिन्होंने एक बार नहीं कई दफा आपको करके दिखाया, जिन्होंने कई दफा आपको टीमें बनाकर दिखाई हैं। उनका अगर तुम देखो टेस्ट की टीम तो बिल्कुल अलग। T20 में अब तुम देखो तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इनमें से कोई भी बंदा T20 और वनडे नहीं खेल रहा। T20 वनडे इनमें से कोई भी नहीं खेल रहा। लेकिन भाई ये इनकी कामयाबी का असल राज यही है। लोग कहते हैं कि भाई इंडिया इतनी कामयाब क्यों है, मैं कहता हूं ये देखो इस वजह से कामयाब है। इस वजह से इंडिया नंबर 1 है, इस वजह से इंडिया दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो। वर्ल्ड चैंपियन ऐसे नहीं है टीम इंडिया, टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन ऐसे नहीं है। इस टीम को हमेशा अच्छे प्लेयर्स मिले हैं, अच्छे प्लेयर्स को इन लोगों ने ढूंढ के निकाला, उनको यूटिलाइज किया है। ये नहीं कि हमारी तरह एक अच्छा प्लेयर आ गया तो उसको बिल्कुल दफा कर दिया, निकाल दिया टीम से। ना 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 ना, यहां पर प्लेयर्स को यूज किया जाता है। तो अभी आप ये देखिए कि सबसे मैं जो बात कर रहा था कि इतनी खूबसूरत इनिंग खेली है अभिषेक ने, और वो जो बुनियाद बना के गया है इंडियन टीम की, वही उसके काम आ गई। और देखे ना, ये बात मैंने कही थी कि जब आप ऊपर से आप दे देते हैं ना कोई अच्छा स्टार्ट, तो फिर नीचे वाली टीम के लिए आसान हो जाता है। अभिषेक शर्मा हो या सूर्यवंशी हो, इनकी ब्यूटी यही है कि ये ऊपर से इनिंग ऐसी खेल देते हैं कि नीचे दूसरे बैट्समैन को सेटल होने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। अच्छा, अब आते हैं अभिषेक शर्मा ने फिर उसने दो शॉर्ट बॉल्स की हैं, दोनों पे पुल खाई है उसने बहुत अच्छी, साकिब ने। फिर उसको थोड़ी सी और शॉट की है तो उसने पुल मारी है, 2 हुक लगी हैं, छक्के लगे हैं, मजेदार 21 ओवर का ओवर पड़ा उसको, 21 रन का। तो इट्स वंडरफुली प्लेड जी। मैं अभिषेक को जितनी उसने आज कंप्लीट क्रिकेट खेली है ना, मुझे बहुत मजा आया उसको देख के। हम अभिषेक शर्मा को जानते हैं कि for his wild bat swing, his pure dominance with fearless intent and explosive timing and next level striking power. But आज का अभिषेक शर्मा was way better outing for him technically. The patience, the poise, फिर ईशान किशन का casual attitude, पहला विकेट संजू गिरा, संजू क्लोज टू द बॉडी वो शॉट खेल के गया। मैं समझता हूं वो एक गलती थी रादर देन वो पुअर फॉर्म का मुजाहिरा नहीं था। ईशान किशन रन आउट हुआ, इंडिया 6 for 2 हो चुकी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर था। अभी आइलैंड से हार के आ रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके जिस तरीके से अभिषेक ने टेबल्स को टर्न किया है, how he went after the early on against the English bowlers, that was the need of an hour. Because अगर उस point of time पे वो runs ना आते तो मुसीबत इंडिया के लिए इसलिए पड़नी थी क्योंकि वहां से फिर रिकवरी जो थी ना वो बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि एक के बाद एक विकेट गिरती, प्रेशर एड ऑन हो जाता। और इंडिया के मिडिल ऑर्डर और लोअर डाउन दी ऑर्डर में जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो नजर आ रही है लैक ऑफ एक्सप्लोसिवनेस। उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा, बट अभिषेक शर्मा रियली सेट द टोन। और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने आके उसको कॉम्प्लीमेंट किया, that was the right recipe in order to encounter the English bowlers in these conditions, क्योंकि इन conditions बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, बड़ा सिमिलर किस्म का टेम्पलेट है। उन्होंने भी 2 फ्रंट लाइन पेसर खिलाए, तीसरा सैम करन खिलाया, 3 स्पिनर खिलाए। इंडिया का भी बड़ा सिमिलर टेम्पलेट खेल रहा है एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न। 2 फ्रंट लाइन पेसर है, तीसरा मीडियम पेसर शिवम दुबे है, 2 फ्रंट लाइन स्पिनर है रवि बिश्नोई वरुण की शक्ल के अंदर, तीसरा स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल है, 6 बॉलिंग ऑप्शन श्रेयस अय्यर के पास है। तो दोनों तरफा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन या आप कहो जो बॉलिंग की क्या कहते हैं अपना जो कैरेक्टराइजेशन है वो काफी हद तक सिमिलर है। और एक दफा फिर अभिषेक शर्मा द वे ही प्लेज
बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की इनिंग्स, और ऑफ साइड पे बहुत ही शानदार सुथरे किस्म के शॉट्स खेले हैं, चौके भी और छक्के भी। और साकिब महमूद का एक ओवर, चौथा ओवर था पावर प्ले का, उससे मोमेंटम इंडिया की तरफ जरा शिफ्ट हुआ, और वो जो चौथा ओवर था वो 21 रन देके गया। तो उसके बाद से फिर जरा रन जो है ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से आना शुरू हो गए, और फिर आके शरियास अय्यर, आज काफी ज्यादा बर्डन उसके शोल्डर से भी उतरा होगा, क्योंकि पिछले 2 मैच हारे हुए हैं, उसमें रन्स नहीं आए हुए, और आज जब जरूरत थी टीम को, क्योंकि ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, संजू सैमसन ही इज नॉट परफॉर्मिंग, और साथ में ईशान किशन सुसाइडल किस्म का रन आउट। ईशान किशन आज ही पहले नंबर की रैंकिंग का बैट्समैन बना है, सुसाइडल किस्म का, उसकी जरूरत ही नहीं थी उस तरह के रन लेने की, और फिर वो वहां से बच नहीं पाया, वो 0 पे आउट हुआ। उस स्टेज पे जरूरत थी इनिंग्स को आगे लेके जाने की, लंबा खेलने की, और अभिषेक शर्मा उसने अपना बल्ला रोका नहीं। ये एक खास बात है कि बेशक कि आपकी विकेटें गिरे, लेकिन आपने रन्स तेज करने हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, और मॉडर्न डे क्रिकेट वो इंडिया खेलता है। ठीक है, हार गए 2 मैच, लेकिन पिछले आप 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इंडिया एक फिनोमिनल टीम रही है। और आज भी जब ऊपर से मुझे लगा कि शायद कि इनका मूड नहीं बन पा रहा कि इस तरह का, अभी ये समर सीजन है वहां पे इंग्लैंड में, तो जाके वहां पे क्रिकेट खेलने का, आयरलैंड में, इंग्लैंड में, जिस तरह से ऊपर से ईशान किशन आउट हुआ, अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था, लेकिन गेंद पैड पे लग गई, फिर रिव्यू में जाके इंग्लैंड को विकेट मिली। सैम करन की बॉल पे स्लो बॉल थी, वो बड़ा चालाकी से स्लो बॉल करवाता है, तो वो विकेट लेके गया अभिषेक का। लेकिन देखिए, आज सबसे पहले आपको तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक शर्मा की, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की। 6 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 6 पर 2 थे, और ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन ऐसे पर जिस तरह से अभिषेक शर्मा के 4 छक्के और 6 चौके, 23 गेंदों पे 59, आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की। देखिए, ये वो अप्रोच होती है, और वो ये सोच होती है कि आपको बहादुरी दिखानी होती है, और वो उन्होंने करके दिखाया। देखिए, बिल्कुल आप बात ही कर रहे हैं, और मैं क्रेडिट दूंगा शिवम दुबे को भी, जिसने आकर 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से 21 बॉल्स पे 42 रन बनाए, और जिस तरह की एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई, उसकी बदौलत ये 190 रन बना सके हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।